धन की पोटली। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना श्रीवास्तव ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक धनी व्यापारी जिसका नाम मनीराम था। वे ट्रेन से कहीं जा रहे थे। उनके पास कीमती हीरे और जवाहरात से भरा एक छोटा सा बैग था। उस धनी व्यापारी मनीराम को पूरे 3 दिन और 2 रात ट्रेन में गुजारने थे, क्योंकि उनका सफ़र ही काफ़ी लंबा था और उन्हें कहीं पहुंचना भी बहुत ज़रूरी था। सफ़र के पहले ही दिन एक चोर की नज़र धनी व्यापारी मनीराम के हीरों की पोटली पर पड़ गई। अब वह चोर, जिसका नाम दिनेश था, उसने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर उस धनी व्यापारी के पास जाकर बैठ गया और उस धनी व्यापारी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठकर उन हीरों को चुरा लूंगा। जब शाम का वक्त हुआ, यही कोई लगभग 7 बजे रहे होंगे, तभी चोर सो गया, क्योंकि उसे रात में जागना था और हीरे चुराने थे, इसलिए वह जल्दी सो गया। जब धनी व्यापारी के सोने का वक्त आया, तब उसने चुपके से अपने हीरे जवाहरातों से भरे बैग को अपने बड़े बैग में से निकालकर उसके पास जो आदमी सोया हुआ था उसके बैग में उसने डाल दिया। और उस व्यापारी के पास कौन सोया हुआ था? वही चोर सोया हुआ था। यह सब करने के बाद वह धनी व्यापारी आराम से सो गया। रात के जब लगभग 2-3 बज रहे होंगे, तब वह चोर उठा और उसने देखा कि सब लोग तो सो रहे हैं। फिर उसने उस धनी व्यापारी के बैग को अपनी तरफ खींचा और उस बैग को पूरा चेक कर लिया। उस बैग में उसे कुछ भी नहीं मिला। वह चोर परेशान हो गया। सारी रात उसे धनी व्यापारी के बैग को चेक करने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला, तब उसने देखा कि ऐसा करते करते उसे सुबह के 3 बज चुके थे। जैसे ही 3 बजे, तब वह सो गया। उसके सोने के बाद वह धनी व्यापारी उठा। उसने अपने हीरे जवाहरातों से भरे उस छोटे से बैग को उस चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में उसने वापस रख लिया। जब सुबह हुई और वह चोर सोकर उठा, तो उसने देखा कि हीरे जवाहरातों से भरा वह छोटा सा बैग तो उस आदमी के पास ही है। उसे लगा कि रात मैंने कुछ गड़बड़ की है। शायद उस धनी व्यापारी के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया था मैंने। उसने फिर से प्लान बनाया कि इस रात बैग को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। वह चोर फिर से शाम होते ही आज 6 बजे ही सो गया और उस धनी व्यापारी ने फिर से अपने उस छोटे से बैग को अपने बड़े बैग से निकालकर उस चोर के बैग में डाल दिया। चोर रात में फिर उठा, उस धनी व्यापारी के बैग को खींचा और फिर उसे ढूंढने लगा, लेकिन हीरे उसे अभी भी नहीं मिले। अब वह परेशान हो गया और परेशान होकर फिर वह सो गया। वह धनी व्यापारी सुबह के 4 बजे उठा और अपनी हीरों की पोटली चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में उसने फिर से वापस डाल दिया। जब सुबह हुई, स्टेशन आया। वह धनी व्यापारी स्टेशन पर उतरा तो चोर उसके पास आया और आकर कहने लगा कि सेठ जी, मैं जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करूंगा। बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप हीरों की पोटली कहाँ रखी थी। उस धनी व्यापारी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहा था। अगर तू खुद के अंदर जाता तो तुझे सुख जरूर मिलता। अगर तू अपने गिरेबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं बल्कि मालिक था। वो हीरे जवाहरात से भरा बैग तेरे पास ही तो था। मैंने उस बैग को तेरे ही बैग में डाल रखा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमेशा
अपने सुख दूसरों की तरफ ढूंढते रहते हैं हम लोग, और बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। हमें कोई सुख नहीं है, तो कोई दुख देता है तो कोई सुख देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देते हैं, जबकि अगर आप खुद के भीतर झांकोगे, अपने गिरेबान में झांकोगे, तो आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सदैव ऐसे ही सुनते रहें, तो आप सभी को लाइक और कमेंट्स करना चाहिए, जिससे मैं उत्साहित होकर आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। आप लोग और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार दोस्तों। यदि आप सब चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में आप अपना और अपनी जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।